अभी तक जो हमने द 100 ड्रेसेस की स्टोरी पढ़ी थी, इसमें क्या पढ़ा था कि एक लड़की है जिसका नाम है वांडा पेट्रॉन्स्की। वो पोलैंड की है और इमिग्रेंट है। उसने माइग्रेट किया है, कहाँ, विद फैमिली उसने माइग्रेट किया है अमेरिका में। ठीक है, तो वहाँ पे उसको क्या देखने को मिला कि जिस स्कूल में वो जा रही थी, उस स्कूल के बच्चे जो उसके बाकी क्लासमेट हैं, आवाज़ नहीं आ रही। तो हम पढ़ रहे थे वांडा पेट्रॉन्स्की के बारे में। ठीक है, वांडा पेट्रॉन्स्की पोलैंड से थी, इमिग्रेट, वो माइग्रेट करके अमेरिका में आए। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहाँ का ना हो, कहीं और से आया हो, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ भेदभाव करते हैं। तो वही भेदभाव इसने भी देखा, जिसका नाम था वांडा पेट्रॉन्स्की। वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ के बाकी जो उसके बैचमेट थे, जो उसके क्लासमेट थे, पहले तो उसका जो रूम नंबर था स्कूल में वो था रूम 13। ठीक है, वहाँ जो उसके बाकी क्लासमेट थे उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। स्पेशली क्लास की एक बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी जिसका नाम पैगी था, और पैगी की बेस्ट फ्रेंड मैडी। तो पैगी और मैडी दोनों के दोनों वांडा का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, उसको परेशान किया करते थे। अब इस चैप्टर में ये भी बताया है कि वांडा का नेचर कैसा था। वांडा एकदम चुपचाप रहने वाली लड़की थी, उसको आज तक किसी से फालतू बातें करते किसी ने नहीं देखा, ना कभी हंसते देखा। तो ऐसा नेचर उसका क्यों हुआ? उन बच्चों की वजह से जो उनके साथ ऐसा बिहेव किया करते थे। तो किस किस तरीके से उसको अलग अलग तरीके से पैगी और मैडी उसे परेशान किया करते थे। अक्सर वांडा से पूछा करते थे कि वांडा, हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारी क्लोजेट में टोटल कितनी ड्रेसेस है। जिस पे वांडा का जवाब उन्हें आता 100 ड्रेसेस, जिस पे वो उसका मजाक उड़ाते कि ऐसी लड़की जो डेली एक ही कपड़े पहन के आ रही है, एक ही उसकी फ्रॉक थी ब्लू कलर की जो कि प्रॉपरली आयरन भी नहीं थी, वो वही ड्रेस पहन के आया करती थी, सेम शूज़ पहन के आया करती थी। लेकिन जब हम उससे ये पूछे कि तुम्हारी क्लोसेट में कितनी ड्रेसेस है, तो वो जवाब दिया करती 100 ड्रेसेस। तो सबको ये पता था कि अगर वांडा के पास 100 ड्रेसेस होते तो वो डेली एक ही ड्रेस पहन के नहीं आ रही होती। तो इट मीन्स वांडा क्या झूठ बोल रही है, और इस बात पे वो उसका फन बनाया करते हैं। सिमिलरली पैगी उससे ऐसे ही क्वेश्चन शूज़ के लिए पूछा करती कि वांडा, हाउ मेनी शूज़ डू यू हैव इन योर क्लोजेट। तो इस पे वांडा जवाब देती है उसे 60 पेयर्स ऑफ शूज़। फिर वो मजाक उड़ाती कि 60 पेयर्स, सभी सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। वांडा कहती नहीं, सभी डिफरेंट है, सभी डिफरेंट कलर्स में है। फिर उसका इस तरीके से फन किया जाता। तो एक दिन स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हुआ जिस पे एक लड़की ने एक बार पैगी से ये भी पूछा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये करना अच्छा नहीं है, हम वांडा को परेशान करना बंद कर दें। तो इस पर जवाब आया, वांडा ने कहा, उस पर शॉक्ड हुई वांडा, और उसने क्या कहा कि ऐसा क्यों, अगर उसके पास नहीं है तो वो झूठ क्यों बोलती है, कि सबको पता है उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है क्लोजेट में, स्टिल उसका सेम आंसर होता है कि शी हैज़ 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज़ इन हर क्लोजेट। तो वो झूठ क्यों बोलती है अगर ऐसा ही है, तो इसीलिए हम उसका मजाक उड़ाते हैं, और जो कि सही भी है। लेकिन उसका ड्रेसेस को लेकर इस तरीके से मजाक उड़ाना मैडी को पसंद नहीं था। मैडी को इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि मैडी पैगी की बेस्ट फ्रेंड तो थी, अब इसमें उसको पसंद नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसको वांडा के लिए सिंपैथी हो रही है, नहीं, वो वांडा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी। उसको पूरा इसलिए लगता था क्योंकि मैडी भी गरीब थी, मैडी गरीब थी, वो वांडा की जितने गरीब नहीं थी, लेकिन हाँ गरीब थी, वो भी किसी के दिए हुए कपड़े पहन के आया करती थी। इवन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पैगी की ड्रेस भी कई बार पहन के आया करती थी, जिसे उसकी मम्मी थोड़ा सा चेंज कर देती थी, उसके डिज़ाइन को चेंज करके उसमें थोड़ा इनोवेटिव क्रिएटिव ऐड करके रिबन्स लगा के उसको थोड़ा अलग ड्रेस बना के वो पहन के आया करती थी। और वो कभी कभी पहनते हुए डरती भी थी कि कहीं पैगी ये पहचान ना ले कि ये उसी की दी हुई ड्रेस है। तो हम मैडी की बात कर रहे थे
हम मैडी की बात कर रहे थे कि उसको क्यों फील होता था, क्योंकि वो भी गरीब थी, तो उसको उसको ये डर भी रहता था कभी कभी कि वो जो ड्रेस पहन के आती है पैगी की, कहीं वो पहचान ना जाए, कहीं क्लास में बाकी बच्चे ना पहचान जाए कि वो पैगी की ड्रेस पहन के आती है, और फिर वांडा की जगह नया टारगेट कौन बन जाए, मैडी बन जाए, और सब उसका मजाक उड़ाने लग जाए। और उसने एक दिन कोशिश भी की, उसने सोचा, उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से पैगी को बोल दे कि वांडा का मजाक मत उड़ाया करो, तो उसने एक नोट लिखने का सोचा। वो उसने आधा नोट लिख भी दिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको दे पाए। जैसे ही उसके पास पैगी आई, उसने वो नोट फाड़ दिया, ठीक है। लेकिन वो चाहती थी कि अब पैगी खुद से ही अपनी मर्जी से ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। स्कूल में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया स्कूल में, ठीक है, जिसमें उन्हें गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 2 थीम्स दिए गए, ठीक है। गर्ल्स के लिए बोला गया कि एक डिज़ाइनर ड्रेसेस आपको प्रिपेयर करनी है, वहीं बॉयज़ के लिए बोला गया कि उनको मोटर बोट उन्हें डिज़ाइन करना है, जिसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सभी पूरी क्लास का ये मानना था कि केवल और केवल पैगी ही इस ड्राइंग कंपटीशन को जीत सकती है, क्योंकि पूरी क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग पैगी की थी। लेकिन और इवन उसकी बेस्ट फ्रेंड मैडी को भी यही लगता था, क्योंकि वो पैगी एज इट इज़ ड्राइंग को कॉपी कर देती थी। तो पैगी को भी यही लगा कि मैडी को भी यही लगा कि पैगी के अलावा और कोई इस कंपटीशन को जीत नहीं सकता। वो आपस में भी इसी बारे में बात कर रहे थे। और अगले दिन जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो जब वो क्लास में जैसे एंटर हुए, तो पूरी क्लास में 100 पेंटिंग्स 1 बाय 1 पूरी क्लास में लगी हुई थी। और जैसे ही वो क्लास में एंटर किए, तो हर एक ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल थी कि सब उसी ड्रेसेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनकी टीचर मिसेस मैनसन क्लास में आती है और कंपटीशन में कौन जीता है उसका नाम अनाउंस करती है। तो बॉयज़ में रॉबिन जीता था, और गर्ल्स में जो मैम ने नाम लिया था, वो लिया था किसका, वांडा का, वांडा पेट्रोंस्की। Yeah. As for the girl, she said almost just 1 or 2 sketches were submitted by the most. One girl and room 13 should be proud of her. तो बॉयज़ में जो था वो जैक बैगल्स, सॉरी मैंने रॉबिन्स कह दिया था, जैक बैगल्स जीता था। और गर्ल्स में टीचर ने कैसे अनाउंस किया कि सभी लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट किए थे, पर केवल एक ही लड़की थी जिसने 100 स्केचेस 100 डिज़ाइन सबमिट किए, और उस लड़की के लिए पूरी क्लास को उस पर गर्व होना चाहिए। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी पिक्चर्स डिफरेंट थी और सभी बहुत सुंदर थी। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो ये बताते हुए मिसेस मैनसन को बहुत खुशी हुई कि गर्ल्स की विनर कौन रही, वांडा पेट्रोंस्की। ये साइड में आपको पिक्चर्स दिखा रखे, ये ड्रेसेस वांडा ने ड्रॉ किए थे। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वांडा प्रेजेंट नहीं थी, वांडा एब्सेंट थी। Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her executive drawings. ठीक है, executive means extremely beautiful and well made. तो उनकी टीचर कहती है कि जब वांडा आएगी हम उसे तब ये मेडल दे देंगे, तब तक ये ड्यू रहा, लेकिन आप सब उसकी बनाई ड्राइंग्स को देख लो जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistles, though they were not interested in dresses. Look back, whispered Maddie. That's blue one she told us about. Isn't it beautiful? अब आपको ये स्टोरी तभी क्लियरली समझ आएगी जब आप प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आप उसको जाके देखो
और अच्छे से समझो कि एक्चुअली में वांडा के साथ क्या क्या हुआ था। तो एक बार चढ़ाते हुए वांडा ने मैडी को और पैगी को अपनी ड्रेस के बारे में भी बताया था कि पैगी ने सॉरी तो मैं आपको स्टोरीज ब्लू ड्रेस के बारे में बता रही थी कि एक बार पैगी और मैडी वांडा को चिढ़ा रहे थे। चिढ़ाने के लिए उसके ड्रेसेस के बारे में अक्सर पूछा करते थे। तो उसने अपनी 100 वांडा ने अपनी 100 जो ड्रेसेस के बारे में वो जिक्र करती थी, उसमें से एक के बारे में, ड्रेस के बारे में बताया था कि आई हैव ब्लू ड्रेस, उसमें सैशे भी है। तो वही उसने यहाँ पे ड्रॉ भी किया था, जिसे देखकर मैडी को याद आ गया। और मैडी पैग से कहती है, लुक एट दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। देखो देखो उस ब्लू ड्रेस के बारे में उसने हमें बताया था, देखो ये कितनी सुंदर है। येस सेड पैगी, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और ये देखो ये ग्रीन वन, ये भी इसने डिस्कस हमसे की थी, काश हम ये भी बना पाते। ठीक है, तो आपकी ये जो 100 ड्रेसेस है इसके बारे में अब आपको समझ आया इस चैप्टर का नाम 100 ड्रेसेस क्यों है। और यहीं से पता चलता है कि वांडा ने कभी झूठ नहीं बोला था। वांडा ने जब भी उससे पूछा जाए कि उसकी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस है, तो वो क्या कहती थी, आई हैव 100 ड्रेसेस एंड ऑल आर लाइंड अप। मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सभी मेरी क्लोजेट में लाइन टू लाइन लगी हैं। जो कि उसने प्रूफ भी करके दिखाया कि वो पिक्चर्स, उसके ड्रेसेस की पिक्चर्स उसकी क्लोजेट में रहती थी, जो वो खुद ड्रॉ किया करती थी। तो यही आपकी स्टोरी है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।